वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ कि अगर आपको खुजली या खारिश है तो परेशान नहीं हो। आज हम बात इसी पे कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफजल लोधी साहब, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ डर्माटोलॉजी हैं। डॉक्टर साहब, असगर अली साहब के पोते साहब का मसला, 7 महीने उनकी उम्र है। मैं सवाल इसलिए रिपीट करता हूँ कि बहुत से नए व्यूअर्स, पहली बात तो ये है कि उनको जो है जो अमूमन जो पाउडर, प्रिकली हीट पाउडर्स लगाए जाते हैं बच्चों को, नाम वो ब्रांड का नहीं लेना, ड्राई करने वाले, तो वो लगाया तो उससे कह रहे हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। ये क्या है, कोई रिएक्शन इनके बच्चे को सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। बच्चे के फादर को भी हल्का सा एक्जिमा था और वो छोटे बच्चे, उनके ऑयल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, स्किन ड्राई होती है और ये ड्राइनेस के राउंड पैचेस बनते हैं जो उनकी टांगों वांगों पे भी बन गए। और ज़्यादा इस एज में ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस फोल्ड्स पर आती है, ग्रॉइन में और अंडर आर्म पे, नेक की फोल्ड पे, कान की फोल्ड पे। और अगर उस पर कोई ड्राइंग या सुखाने वाली चीज़ लगा लो तो स्किन और सूख के और ख़राब। अच्छा, हाँ, तो उनको बच्चे को जो एज है, जो सब कुछ बताया है और टांगों पर भी हो गया है, तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, फादर से इनहेरिट किया अच्छा। है, फादर को भी ये एक था इनका कंसर्न कि फादर को जो प्रॉब्लम थी इंटरडिजिटल, तो जो कि एक्जिमा आप कह रहे हैं, जी तो कहीं ये इनहेरिट करता है, लगता नहीं है। ओके, इनहेरिट कम्युनिकेबल तो करता नहीं है। नहीं, अगर होता तो इन सबको लग चुका होता पहले ही। ओके, और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो लगें, जिस तरह स्केबीज़ है, ये वो हफ्ते 10 दिन में चल के ख़त्म हो जाती हैं। इतना लंबा नहीं चलती हैं कि सालों से है और इतना है। तो फादर को भी था, वो बच्चे ने इनहेरिट किया इंटरट्राइक वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस खुश्किया का। तो वो 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम किसी भी मेक की ले लें, वो लगाएं, 5 से 10 दिन में सेटल हो जाएगा। बस फिर मॉइस्चराइज़ करके रखें, ड्राई नहीं करें। अगर ड्राई करने वाली चीज़ें लगाई तो और ख़राब हो और जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो ड्राई करने के लिए लगाई जाती हैं ये जिससे इसी इज्तनाब तरह के करें? सब नाम, मेंथॉल, बोरिक एसिड, ये जो ये उनको बताया केमिकल है कि स्कैलामाइन, मेंथॉल और बोरिक एसिड का पाउडर लगाएं, ये सब चीज़ें ख़राब करेंगी। सिर्फ कोई भी हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लें। मॉइस्चराइज़र और 1% हाँ, हाइड्रोकॉर्टिसोन। क्योंकि इतना 6 महीने का बच्चा थोड़ी भाग दौड़ करेगा कि उसको स्वेटिंग हो, ये हो वो, उसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस या हल्का अच्छा, सा। छोटे बच्चों को मैंने एक बात देखी है, जब वो पैदा होता है उसके बाद 5-6 महीने तक फुल कंबल से लपेट के रखते हैं। अक्सर लोग तो गर्मी में भी फुल लपेटे हुए होते हैं हाँ, कि उसको सर्दी वो लग जाएगी। वो अच्छा नहीं है। हल्का सा कॉटन का कपड़ा पहना के रखें, खुला रखें, हवा लगे और मॉइस्चराइज़ करके रखें स्किन को, तो बिल्कुल सॉफ्ट, सपिल और स्मूथ रहेगी, नरम और स्मूथ रहेगी। और दूसरी बात ये कि बच्चों को पाउडर से जो नहला दिया जाता है कि उसको नहाने के बाद पाउडर खूब डालते हैं। अच्छा, वो पाउडर वैसे भी रह बात उसकी फ्यूम्स हैं, वो एयरवे को जो आपके भी एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं, पाउडर लगाना जस्टिफाइड है जिनको सेबोरिक हल्का डर्माटाइटिस ना भी हो? हल्का फुल्का लगा लें, लेकिन उससे अच्छा ये है कि अगर कोई हल्का सा वाटर बेस्ड, हमारे वेदर में वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगा लें, पानी का बना हुआ, ऑयल नहीं, वरना वो और ख़राबी करता है इस वेदर में कि इतनी गर्मी मतलब है। मेडिकल स्टोर पे जाके क्या बोलें, मॉइस्चराइज़र लगा दें? मॉइस्चराइज़र, ये अज़हर अली साहब कोई भी हल्का सा अपने बच्चे के लिए मॉइस्चराइज़र ले लें, वो हर वक्त लगाएं। और 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन किसी भी क्रीम मेक की लगा लें, 2 से कुछ दिन, 5 से 6 दिन, जब ठीक हो जाए तो बंद कर दें। बस मॉइस्चराइज़ करके रखें। मॉइस्चराइज़ करके रखें। अच्छा, एक और चीज़, बच्चे जो हैं, क्योंकि बच्चों की बात चल रही है, जी तो हमारे फेसबुक पे एक खातून ने पूछा था, बच्चों के डायपर के रैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और गर्मियों में बहुत ज़्यादा उसमें इचिंग भी होती है, पूरे रेड रेड रैश होते हैं, उसके लिए क्या करें? उसके लिए जो डायपर रैश है, ये डायपर एरिया का रैश है। होता ये यूरिन और स्टूल के जो तेज़ाबी असर है, जो उसकी एसिडिक चीज़ वो है असर, उससे होता है। तो होता ये है कि पैम्पर में पता नहीं चलता, आपने अभी पहनाया है और आधे घंटे में बच्चा लीक हो गया और पैम्पर उतारा 6 घंटे बाद, ओके। तो 4-6 घंटे तक वो, और अच्छी ख़ास तौर पे क्वालिटी का पैम्पर नहीं है, तो वो जो भी एसिड्स पास आउट हुए हैं यूरिन में, स्टूल में, वो स्किन को ख़राब करते रहते हैं, ख़राब करते रहते हैं, जलाते रहते हैं। और नहीं करो तो 2-4 महीने में वहाँ रैशेस बनते हैं और ख़राब होने लगती है स्किन। तो उनके लिए भी यही है कि पैम्पर अगर पहनाना है तो चेक करते रहें कि ज़्यादा देर बच्चा वेट नहीं पड़ा रहे, गीला नहीं पड़ा रहे। अगर गीला हो गया है तो कोई और टिश्यू रख के ऊपर फिर उसको दोबारा वो पैम्पर लगा दें या नया पहना दें, बस वेट नहीं रखें। अच्छा, आजकल वो डायपर्स इतने महंगे भी हो गए हैं कि लोग कहते हैं कि भाई इतने महंगे डायपर हैं। अच्छा, एक ज़माना था वो बच्चों को पोतड़े पहनाए जाते थे, ठीक है ना, वो और इसलिए अच्छे थे कि फ़ौरन पता चल नैपीज गया, होती थी।
कि भाई ये वेट हो गया, बच्चा लीक कर गया, इसको बदल दो। अब पैम्पर में पता नहीं चलता है कि आपने पहनाया, पता चलता है वो 10 मिनट बाद ही लीक हो गया था और आपने खोल के देखा 4 घंटे बाद। तो कोई प्रोटेक्टिव क्रीम वगैरह भी लगा सकते हैं हाँ, कि? मुख्तलिफ़ क्रीम्स आती हैं जो ख़ास इसी तरह की होती हैं जो प्रोटेक्शन देती हैं। मतलब वो डायपर जो है तो वो लगाने से पहले वो क्रीम भी लगा दें? बिल्कुल वो लगाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नाम लेना ठीक हाँ नहीं नहीं कि रहता है। मतलब प्रोटेक्टिव क्रीम्स हैं वो किसी भी बस मेडिकल स्टोर पे? बिल्कुल, बहुत मशहूर क्रीम्स हैं, वो लगाते हैं, उससे बिल्कुल प्रोटेक्शन रहती है, स्किन को यूरिन और स्टूल के एसिडिक असरात से ठीक बचा है। के माजिद रखती साहब है। ने कराची से, अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं, वालेकुम जी अस्सलाम। सर, कराची से बात कर रहा हूँ, माजिद नाम है मेरा जनाब। और मेरी उम्र तकरीबन 48 साल है। माशाल्लाह। अच्छा सर, मेरे जो ये अंडर पाँव के दरमियान जो है ना, ये काफ़ी, मुझे तकरीबन 3 माह हो गए ना इस बात को, बहुत ज़्यादा मतलब खारिश थी ना, तो मैंने ट्रेवाकॉट और डेक्टाकॉट और इस किस्म की क्रीम जो मुझे सजेस्ट की गई तो वो मैं लगाता रहा हूँ, लेकिन वो कुछ मतलब 8-10 दिन सही रहता है, उसके बाद फिर जो है ना फिर वो दोबारा शुरू हो जाती है। और अब जो है ना मतलब वो काफ़ी रेड स्पॉट, और अब वो जो रेड जो थे वो भी तकरीबन ब्लैक होने लगे हैं ना। ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब खारिश बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है, आपका सवाल क्या है? और तो इसके लिए सर क्या मैं दवा लूँ या क्या मैं डॉक्टर साहब कॉल बंद करवा दूँ? जी ठीक है जी माजिद साहब, बहुत शुक्रिया। पहले माजिद साहब को बता दीजिए, मतलब फिर हाँ, शाइस्ता माजिद साहब साहब को एंटी फंगल क्रीम्स लगा रहे हैं जिन्होंने नाम लिए बड़े दिन से, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब फंगल इन्फेक्शन उनको नहीं है। फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है सबका 4 to 6 वीक्स में, दवा लगाने से ठीक नहीं हो रहा है। और फंगस में इतनी इचिंग, इतनी ज़ोर की खारिश नहीं होती जैसे ही कह रहे हैं कि बड़ी ज़ोर की इच है, तो लग ऐसा रहा है कि उनको एक्जिमा है। तो कोई भी स्टेरॉयड क्रीम लगा लें किसी भी स्टोर से लेके, 10 से 15 दिन में ख़त्म हो एक्जिमा जाएगा। सिर्फ पाँव के दरमियान भी हो सकता है, वो उंगलियों के बिल्कुल, दरमियान? कहीं भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे जनरलाइज पूरे जिस्म में हो, किसी एक ख़ास जगह पे भी हो हाँ, सकता अगर स्केबीज़ भी शक है वो भी वहाँ होता है, जो फोल्ड्स होते हैं उनमें होता है, लेकिन फिर वो पूरी बॉडी पर अभी तक फैल चुका होता है इतने अरसे से, काफ़ी अरसे से इनको फैल चुका होता है। तो एक लोकलाइज जगह पे फंगल एंटी फंगल क्रीम से ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में एक्जिमा होगा, श्योरली नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ अरसे कोई भी स्टेरॉयड क्रीम लगा के देख सकते हैं, वरना डॉक्टर उसका कोई को साइड बता इफेक्ट तो दें। नहीं स्टेरॉइड? नहीं, लोकली लगाने का कोई अच्छा नहीं है, 10-15 दिन, ये नहीं कि ठीक है। 2-2 साल शाइस्ता साहिबा की कॉल थी, लाइकन प्लानस 10 साल से, और मुख्तलिफ क्रीम्स उन्होंने बताई थी। ये बताइए पहले तो लाइकन प्लानस होता क्या है, और उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके वजह से ये लाइकन प्लानस ख़त्म हो जाए? लैकिन प्लानस एक क्रॉनिक चीज़ है, लंबी चलने वाली चीज़ है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, बस आ गई तो आ गई, और इसको ठीक रखना होता है। इसमें होता क्या है, क्या दाने निकलते हैं, हाँ, फुंसी होती छोटे है? छोटे पिंक दाने निकलते हैं, जितने पुराने होते जाएं इतने बड़े और काले और कहाँ डार्क कहाँ होते निकलते रहते हैं हैं। आमतौर पे रिस्ट पे, एंकल्स पे, फिर माउथ के अंदर, और फिर कहीं भी बॉडी पे आ सकते हैं। जब आ रहे होते हैं तो इनमें इचिंग भी काफ़ी होती है, और काफ़ी दिल चाहता है कि रब करें, और इस पे सिस्टेमिक यानी खाने का कॉर्टिसोन और लगाने के एकदम असर करते हैं। ओके लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म इलनेस है तो अवॉइड करना चाहिए, ओके। क्योंकि फिर लंबे अरसे स्टीरॉइड्स पे रखें वो भी अच्छा नहीं है। सिर्फ एक परेशान करने वाली चीज़, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को लगेगी या कोई जिस्मानी लेकिन नुकसान कोई हो ऐसी दवा जाएगा। नहीं है जो बस ख़त्म कर दे लाइकन प्लानस को? एक दवा है एसीट्रेटिन, क्या नाम है? एसीट्रेटिन एसीट्रेटिन। मुख्तलिफ नामों से आती है यहाँ। उसके खाने से ये दब जाता है काफ़ी अरसे तक, तो ये आता जाता रहता है, 5-5 साल 2-2 साल के लिए गायब, फिर आ गया, 2 महीने बाद फिर आ गया, आता जाता रहता है। लेकिन कोई लॉन्ग टर्म इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि इतने 10 साल चला तो ये कर जाएगा, वो खराबी कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शाइस्ता साहबा, किसी करीबी अपने स्किन स्पेशलिस्ट या किसी फिजिशियन से रब्ता कीजिए और उनसे पूछ लीजिए एसीट्रेटिन जो है डॉक्टर साहब ने बताई है वो किस नाम से, वो खुद ही आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, और उसको इस्तेमाल करके देखें तो उम्मीद ये है कि वैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कुछ लंबे अरसे तक ये मामला दब जाएगा। ठीक है ना, मामला दब जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, अहमद ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद ज़मान साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, मिजाज ठीक हैं? अल्लाह के एहसान। सर एक छोटा सा सवाल से काफी देर से ट्राई कर रहा था सर। जी जी। अक्सर सर एक्सेसिव ब्रीदिंग से भी इचिंग का सवाल होता है सर। एक्सेसिव ब्रीथिंग से? बात लेने से ज्यादा बच्चे जब नहाते हैं, क्या उससे भी अक्सर जो मैंने पढ़ा है? एक्सेसिव बैथिंग, अच्छा हाँ, नहाने से? एक
सर एक चीज ये है उसकी रीजन, और दूसरी सर ये है कि प्लूराइटिस एनायस जो होता है, जो बच्चे जो ज्यादा ये खाते हैं मीठी चीजें और इस तरह, फिर वो छोटे बच्चे जो होते हैं फिर कोई तरह की खारिश हो जाती है सर एनल रीजन के अराउंड, तो वो उसकी दवा या ट्रीटमेंट क्या होती है, बड़े परेशान मसला होता है छोटे बच्चों के लिए। वो छोटे बच्चों की खारिश एनल रीजन पे जो कि मीठी चीज़ें खाते हैं, अक्सर यही होता है कि वो उसी वजह से कि भाई मीठी चीजें खाते हैं या क्या, क्यों होता है, उसकी ट्रीटमेंट वजह क्या है, दवा क्या दी? डॉक्टर साहब कुछ ठीक है। और एक इनको भी है खारिश नहाने से। नहाने ये से बच्चों की बात कर रहे हैं? ये अपनी? बच्चों की नहाने की बात कर रहे हैं आप, या आप अपनी बात कर रहे हैं नहाने से? नहीं सर, मैं तो 54 साल का हूँ सर, मुझे कुछ ऐसी बात नहीं, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ स्पेशली। ये ज़्यादा नहलाने से भी खारिश हो सकती है, आप ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ, ज्यादा नहाने से ठीक है भी क्या खारिश हो सकती है। और दूसरा ये कहा कि प्लूराइटिस एनायस जो है, टर्म शायद मैं गलत बोल रहा हूँ या क्या, कि ये वो सुना है कि मीठी चीजें खाने से ठीक है ये प्रॉब्लम बच्चों, छोटे बच्चों 5-6 साल के बच्चों तक होता है। चलें पूछ लेते हैं अभी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। अच्छा, एक और कॉलर हैं, उनको भी शामिल करते हैं और उसके बाद फिर अहमद जमान साहब के सवाल का जवाब भी देते हैं। सहरिश हैं गोजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम सहरिश। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। जनाब डॉक्टर साहब से पूछना था, आपका टॉपिक तो हेयर इचिंग है, लेकिन प्लीज़ ज़रा मुझे बता दें, मेरे फेस पे ना पिंपल्स बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद जो है ना, अब पिंपल कम हो गए हैं 2-3 साल से, लेकिन फिर भी महीने के एंड पे निकल आते हैं, और ना अंदर वो सुराख हो गया मेरी स्किन के ना, जैसे वो कहने के क्या इसे कहते हैं, डॉक्टर ही जानते हैं, स्कार्स हो गए, बहुत बुरे लगते हैं। इसका प्लीज थोड़ा सा मुझे बता दें कि मैं क्या यूज करूँ। उम्र कितनी है आपकी सहरिश साहिबा? मेरी 25 ईयर है। 25। डॉक्टर साहब पिंपल्स कितने अरसे से आ रहे हैं आपको? पिंपल्स तो मुझे 12 साल से है। 12 साल से अभी तक आ रहे हैं? जी, अभी तक आ रहे हैं, लेकिन ये है कि 1-2 साल से मैंने ट्रीटमेंट करवाया था एक डॉक्टर से, ऐसा बात है, ठीक है, वो भी डॉक्टर शाहिद थे, लेकिन उसके बाद मुझे खत्म हो गया। लेकिन ये है कि अब 1 साल से ना फिर से महीने के एंड में ना निकलने शुरू हो जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, और फिर वो दाग भी लाल रंग के बहुत ज्यादा है और बहुत बुरे लगते हैं, ठीक है, और ना वो अंदर सुराख रगड़े जिसे कहते हैं ना, वो हो गया। प्लीज मुझे थोड़ा सा बता दें कि बिल्कुल बताते हैं सहरिश साहिबा, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, इनके सवाल का जवाब भी देना है, लेकिन अहमद जमान साहब के सवाल का जवाब भी देना है कि ज़्यादा नहाने से भी खारिश होती है। उससे पहले जाना है हमें एक ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।